बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अल्लाह ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, 10th क्लास मैथ में 2.8 के आज हम लास्ट 5 क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक। क्वेश्चन 6 एंड 7 मैंने फर्स्ट पेज पे हल किए। इसके बाद नेक्स्ट 3 क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे इंशाल्लाह। क्वेश्चन 6 थोड़ा सा कंसेप्चुअल, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल है। क्वेश्चन को पहले समझेंगे। The sum of squares of two digits of a positive integral number is 65. कोई इंटेग्रल नंबर है, वो 2 डिजिट वाला है और उनके डिजिट्स का सम जो है वो 65 है, स्क्वायर्स का सम। अब 2 डिजिट नंबर आपके ये 10 से स्टार्ट हो जाते हैं, 10 से 99 तक, ये सारे 2 डिजिट नंबर हैं। इन नंबर्स को बनाने का तरीका भी हम सीखेंगे कि कैसे बनते हैं और इनमें क्या खास बात छुपी हुई होती है। तो मैंने पहले इनको लेट कर लिया कि यूनिट नंबर 10 एंड टेंस नंबर y। ये जो फर्स्ट नंबर है लेट कर लो कि मैं 45 लिख रहा हूं, तो ये 5 क्या है यूनिट नंबर और 4 क्या है टेंस नंबर। इनको टेंस क्यों कहते हैं, उसे यूनिट क्यों कहते हैं, ये अभी थोड़ी देर में आपको क्लियर करता हूं। मैंने यूनिट नंबर भी लेट कर लिया, टेंस नंबर भी लेट कर लिया और फिर मैंने लिखा नंबर दैट इज 10 मल्टीप्लाई y प्लस x। ये चीज समझे आप इसे क्या पढ़ते हैं, 45 लिखा हो तो 4 है, आप 45 क्यों 40 क्यों पढ़ रहे हैं, इसे टेंस नंबर है, टेंस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करके पढ़ते हैं और 5 यूनिट नंबर है, सिंगल ही पढ़ेंगे, सिंगल ही ऐड होगा। अब गौर करें, इसको जब मैं बनाऊंगा तो मैं 4 मल्टीप्लाई 10 प्लस 5 ही लिखूंगा ना, तो ये 40 प्लस 5 45, ये है नंबर। तो 2 डिजिट नंबर को मैंने भी तो यहाँ यही लिखा है ना, टेंस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई किया और यूनिट नंबर ऐड कर दिया, तो ये नंबर हो जाएगा। नंबर इज इक्वल 10 मल्टीप्लाइज टेंस नंबर यानी y एंड प्लस x। क्लियर। अब इसके बाद नेक्स्ट उसने कंडीशन दी थी कि द नंबर इज 9 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। द नंबर इंटीग्रल नंबर एंड द नंबर इज 9 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। इसके डिजिट x एंड y है, 9 टाइम क्या होगा x प्लस y इंटू 9। सम ऑफ डिजिट्स का 9 टाइम, पहले सम ऑफ डिजिट ले यानी x प्लस वाई उसको ब्रैकेट में और उसे 9 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये किसके इक्वल होगा, नंबर के इक्वल होगा। और नंबर हम यहां पर फाइंड कर चुके 10y प्लस x, मैंने यही लिख दिया 10y प्लस x। अगेन क्लियर करें, उसकी कंडीशन है कि द नंबर इज 9 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। हमने डिजिट लेट किए हुए हैं x एंड y, तो सम ऑफ डिजिट्स क्या बनेगा x प्लस y, ब्रैकेट में लिख दिया, उसका 9 टाइम 9 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसे इक्वल किसके लिखा, नंबर के। ये नंबर मैंने यहाँ पहले क्लियर किया कि यूनिट नंबर ये है सेट और टेंस नंबर ये है, टेंस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करके यूनिट नंबर ऐड करें तो यही नंबर बनता है, मैंने एक्सप्लेन भी किया आपको। अब ये फर्स्ट कंडीशन, इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, 9 से मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट ओपन की और x वाली रकमें अलग से कंबाइन, y वाली अलग से कंबाइन, तो y इज इक्वल 8x। एक लीनियर फैक्टर आ गया। आपने 2.7 में जो पहले 4 क्वेश्चन सीखे थे उसमें यही तो सीखा था कि एक इक्वेशन में आपके पास लीनियर फैक्टर है और दूसरी इक्वेशन में कोई पावर वाली रकम, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम लीनियर फैक्टर वाली रकम उधर से x या y की वैल्यू अलग करते हैं और दूसरी वैल्यू दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। यहाँ तो यही है ना, अलग की हुई है, y अलग की हुई है। अब दूसरी कंडीशन भी उसने दी हुई है कि द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू डिजिट्स ऑफ अ पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर इज 65। जब हमने फर्स्ट डिजिट x लेट कर लिया, सेकंड y लेट कर लिया, तो उनके स्क्वायर्स क्या होंगे, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इट्स डिजिट इक्वल 65, सेकंड कंडीशन। इनफैक्ट ये पहली कंडीशन थी, तो मैंने पहले ये सारा क्लियर किया, उसके बाद मैंने इसे लिख दिया, ये भी एक कंडीशन है, तो मैंने उसे 2 नंबर पे लिख दिया। अब ये y की वैल्यू इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे, जहां y है मैंने y की वैल्यू पुट कर दी, सिंप्लीफाई किया, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, देन x विल बी प्लस माइनस 1, बट मैंने x इक्वल टू 1 लिखा क्योंकि ओनली पॉजिटिव हमने लेने हैं। उसने कंडीशन शुरू में ही दी थी कि पॉजिटिव नंबर, तो x 1 लेंगे, माइनस 1 नहीं लेंगे। अब y इक्वल 8x, उसी में x की वैल्यू पुट की, आपके पास 8 आ गया। आपको याद होगा
कि ये y टेंस नंबर हमने लेट किया था, ये देखें टेंस नंबर इज y और यूनिट नंबर इज x। अब x की वैल्यू 1 आई है और टेंस नंबर y की वैल्यू 8 आई है। तो अगर मैं डायरेक्ट ये आंसर लिखना चाहूँ तो ये आंसर बनता है, टेंस नंबर पे 8 लिखूंगा और यूनिट नंबर पे 181। लेकिन मैंने क्या लिखा कि नंबर जो फार्मूला हम डिराइव कर चुके, नंबर इज इक्वल 10y प्लस एक्स, वही लिखा, y की जगह y की वैल्यू, x की जगह x की वैल्यू, तो 81 आ गई। ये है हमारा रिक्वायर्ड नंबर। थोड़ा सा कंसेप्चुअल था, लेकिन आप इसे मोर देन वन टाइम देखेंगे तो इंशाल्लाह क्लियर होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट 7 क्वेश्चन। द सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इज 9। किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हुआ करते हैं, x एंड y। लेट कर लिया कि ये हमारे पास कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट x एंड y हैं, तो उसने कंडीशन क्या दी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, यानी इनको जमा करें तो 9 आता है, ये फर्स्ट कंडीशन। ये इक्वेशन भी बनी बनाई है तो मैंने इसी को नेक्स्ट लिख दिया इक्वेशन 1। अब दूसरी कंडीशन उसने क्या दी कि सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 45, इनके स्क्वायर्स का जमा करेंगे तो वो 45, ये सेकंड कंडीशन। तो मैंने ऐसा ही किया, स्क्वायर्स को जमा किया 45, इसको सेकंड इक्वेशन कह दिया। अब आपने जो 2.7 में फर्स्ट 4 क्वेश्चन किए थे, एक लीनियर फैक्टर है, एक स्क्वायर दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो लीनियर फैक्टर वाली इक्वेशन क्वाड्रेटिक में पुट करके हम आंसर निकालते थे। तो यहाँ ऐसा ही किया मैंने, x की वैल्यू अलग कर, आप y भी अलग कर सकते हैं, बिल्कुल सेम सिंपल है। मैंने x अलग कर लिया 9 माइनस वाई, तो ये इस सेकंड इक्वेशन में पुट किया, सिंप्लीफिकेशन। यहाँ पर मेरे पास एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक आ गई इन y वेरिएबल, तो इसके फैक्टर बनाएंगे, आप टू पर पहले डिवाइड कर दें तो आपके पास एक सिंपल इक्वेशन बन गई। अब 18 के फैक्टर -6 एंड -3 मल्टीप्लाई करें +18, ऐड करें -9, मिडिल टर्म ब्रेक, तो मैंने यही फैक्टर यूज किए। आपके पास y की दो वैल्यूज आ गई। अब जो वैल्यू हमने x की इसमें पुट की थी उसी में रिटर्न करेंगे y की वैल्यू जो हमने इसमें फाइंड की है। तो फर्स्ट वैल्यू 3 पुट की, एक पेयर आ गया 6 एंड 3, ये पहला पेयर होगा, ये पहले कोऑर्डिनेट्स होंगे। एंड नेक्स्ट 6 पुट किया तो दूसरा पेयर बन गया, ये दूसरे कोऑर्डिनेट्स होंगे, ये हमारे रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स होंगे। अब नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9, 8, 9 एंड 10। अब क्वेश्चन 8, फाइंड द टू इंटीजर्स हुज सम इज 9। आपने दो ऐसे इंटीजर मालूम करने हैं जिनका मजमुआ या सम जो है वो 9 है। मैंने लेट कर लिया कि वो इंटीजर x एंड y है। अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन x प्लस वाई विल बी इक्वल टू 9, फर्स्ट कंडीशन, इसी को मैंने इक्वेशन 1 कह दिया। अब उसकी सेकंड कंडीशन क्या है, एंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स इज आल्सो 9, मतलब उनके स्क्वायर्स को माइनस करें तो भी 9 आएगा, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, सेकंड कंडीशन। अब यही इक्वेशन 2 मैंने बना दी। तो फर्स्ट इक्वेशन को हम अगर मजीद सिंप्लीफाई करें, x अलहदा कर लिया मैंने, y इधर, तो 9 माइनस वाई। सेकेंड इक्वेशन में यही x की वैल्यू पुट की, सिंप्लीफाई किया, तो मेरे पास y की वैल्यू 4 आ गई। अब यही y की वैल्यू जो मैंने x की वैल्यू पुट की थी उसमें रिटर्न करूंगा, x इक्वल टू 9 माइनस वाई, तो y की जगह 4, 5 आ गया। तो 4 एंड 5 आर रिक्वायर्ड इंटीजर्स। नेक्स्ट, फाइंड टू इंटीजर्स हुज डिफरेंस इज 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उनका डिफरेंस 4 है, तो मैंने वही x एंड y लेट कर लिए, ये इंटीजर है, तो इनका डिफरेंस x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, फर्स्ट कंडीशन, एंड हुज स्क्वायर्स डिफर बाय 72, तो इनके स्क्वायर्स का डिफरेंस 72, ये सेकंड कंडीशन। बिल्कुल सेम पैटर्न पे उस इक्वेशन को मैंने x अलहदा किया तो 4 प्लस वाई, और इस सेकंड इक्वेशन में मैंने ये वैल्यू पुट की, सिंप्लीफाई किया, y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू अगेन इसी x की वैल्यू में पुट की, तो मेरे पास सेकंड इंटीजर आ गया 11। सो 11 एंड 7 आर रिक्वायर्ड इंटीजर्स। एंड नेक्स्ट 10 क्वेश्चन, थोड़ा सा कंसेप्चुअल, इसे क्लियर करूंगा। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ अ रेक्टेंगल हुज पेरीमीटर इज 80 सेंटीमीटर। किसी रेक्टेंगल के डायमेंशंस आपने मालूम करने, डायमेंशन मीन लेंथ एंड विड्थ, ये आपने मालूम करना है, और उसका पेरीमीटर 80 है और उसका एरिया 375 है। स्टूडेंट, आप पेरीमीटर एंड एरिया, थोड़ा सा इसे मैं क्लियर करता हूँ। मैं इस क्वेश्चन को रेज करूंगा क्योंकि ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं इधर आएगा, तो इधर पहले आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, ये चीज नोट कर लें, मैं इसे रेज करने लगा हूँ।
रेक्टेंगल एक ऐसी शेप जिसमें ये अपोजिट साइड्स इक्वल, मगर ये साइड इसके इक्वल नहीं है, ये इसके इक्वल, ये अपोजिट आपस में है इक्वल, और सारे एंगल 90 के। ठीक है, अगर मैं इसे लेंथ कहूं तो ये भी लेंथ ही है, सेम है। फिर ये विड्थ है तो ये भी विड्थ है, ये आपस में सेम, लेकिन x और y आपस में सेम नहीं है। अब पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर इज द सम ऑफ आउटर बाउंड्री। रेक्टेंगल का पेरीमीटर सम ऑफ आउटर बाउंड्री, तो ये बाउंड्री है सारी, इनको ऐड करना है। अब जरा गौर करें, ये x प्लस वाई प्लस अगेन x प्लस वाई, तो x भी 2 बार यानी 2x, और y भी 2 बार 2y, 2 कॉमन ले तो x प्लस वाई, तो ये x और y क्या है? लेंथ एंड विड्थ है। अब मैंने यहाँ पर वही फार्मूला यूज किया, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया आपको। अभी मैंने ये पेरीमीटर एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट, let length of rectangle x, width of rectangle y, its perimeter will be 2 into length plus width। आप बैकग्राउंड में आपके ज़हन में ये सारी बात होगी कि पेरीमीटर आया कैसे। एंड नेक्स्ट, मैंने इनकी वैल्यू पुट की, 80 सेंटीमीटर दिया था, मैंने यूनिट नहीं लगाया, लास्ट में यूनिट लिखेंगे। 80 विल बी इक्वल 2 इंटू एक्स प्लस वाई, 2 पर डिवाइड करें दोनों तरफ तो यहाँ 40 हो जाएगा, और यहाँ एक्स प्लस वाई, और इसे आप लेफ्ट साइड में लिखें तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 40। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई, और ये लीनियर इक्वेशन है। अब उसकी कंडीशन सेकंड क्या है? इट्स एरिया इज 375। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, यही रेक्टेंगल मैं यूज कर रहा हूँ, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, ये एरिया होता है। अब लेंथ x है तो विड्थ y है, एक्स वाई इज इक्वल, एरिया हमारे पास 375 गिवन है, तो मैंने यही कंडीशन यहाँ लिख दी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, वैल्यूज पुट की, यूनिट्स नहीं लिखा, लास्ट में लिखेंगे। तो एक्स वाई इज इक्वल टू 375। अब ये दोनों इक्वेशंस मैंने यहाँ यूज की। फर्स्ट इक्वेशन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 40, एरो साइन, कि ये इट इम्प्लाइज दैट, मतलब इससे ये रिजल्ट निकला, x मैंने सेपरेट कर लिया 40 माइनस वाई। अब ये वैल्यू इसमें मैंने पुट की x की जगह, तो यहाँ देखें x की जगह मैंने 40 माइनस वाई लिख दिया, और y ये वाला साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब एक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। जरा गौर करें, यहाँ माइनस में है y का स्क्वायर है, इसे इधर ले जाए, फिर बाकी वैल्यूज भी इधर ही जाएंगी, यानी वाई स्क्वायर पॉजिटिव होगा, 40 वाई माइनस होगा, 375 तो पहले ही उधर है, उसका साइन चेंज नहीं होगा। तो मैंने ऐसा ही किया, वाई स्क्वायर प्लस हो गया, 40 वाई माइनस हो गया, 375 पहले ही प्लस सा प्लस रह गया, एक साइड जीरो हो गई, क्योंकि ये सारी वैल्यूज इधर गई तो इधर जीरो हो गया ना, एक साइड जीरो हो गई। अब 375 के फैक्टर हमने बनाने हैं, और वो प्लस में है 375, और इधर 1 है, मल्टीप्लाई करें तो 375, इसके ऐसे फैक्टर जिन्हें ऐड करें तो माइनस 40 आए, मल्टीप्लाई करें तो 375, तो 15 माइनस का और 25 माइनस का, ऐड करें माइनस 40, मल्टीप्लाई करें प्लस 375, मैंने यही फैक्टर यूज किए, तो हमारे पास ये दो इक्वेशंस बनी। अब इनको वन बाय वन आप जीरो पुट करें, यानी y माइनस 15 भी इक्वल जीरो, और y माइनस 25 ये आप इक्वल वन बाय वन हम इन्हें जीरो पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से y किसके इक्वल आ जाएगा? प्लस 15, और ये y इक्वल 25। अब आपने इसमें जो x की वैल्यू पुट की थी उसे y की वैल्यू रिटर्न करेंगे तो हमें ये x की वैल्यू भी मिलेगी। सिंस x इज इक्वल 40 माइनस y, 40 माइनस फर्स्ट वैल्यू 15, तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा? 25, x की वैल्यू 25, पेयर क्या बनेगा? 25, x की वैल्यू पहले लिखनी है, y की वैल्यू बाद में। तो ये फर्स्ट पेयर, फर्स्ट वैल्यू से हमने ये पेयर निकाला। एंड नेक्स्ट, फिर x इज इक्वल 40 माइनस वाई, अगेन अब y की दूसरी वैल्यू पुट करेंगे, 40 माइनस 25, यहाँ लिख देंगे पुट y इज इक्वल, बल्कि थोड़ा सा नीचे यहाँ पर पुट y इज इक्वल 25, और यहाँ पर भी हमने y की वैल्यू पुट की थी, तो पुट y इज इक्वल 15। अब यहाँ पर 15 बचेगा, और पेयर क्या आएगा? x की वैल्यू पहले और y की वैल्यू बाद में 25। आपके पास ये भी रिक्वायर्ड आंसर बनेगा, ये भी रिक्वायर्ड आंसर बनेगा, और यही डायमेंशन है। यहाँ लिख देंगे रिक्वायर्ड dimensions. So our required dimensions will be
15 सेंटीमीटर बाय 25 सेंटीमीटर, मतलब अगर आप लेंथ ये लेते हो 15 सेंटीमीटर तो उसकी विड्थ 25 सेंटीमीटर, और अगर लेंथ 25 सेंटीमीटर लेते हो तो उसकी विड्थ क्या होगी 15 सेंटीमीटर। यूनिट अब मैंने साथ लिख दिया क्योंकि यूनिट उसने स्टार्ट में दिया हुआ था सेंटीमीटर। थैंक यू।